एंड स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इस सीटेड प्रिपरेशन के लेक्चर नंबर 9 में पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग उसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे जो लगभग 20 क्वेश्चन और हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार के पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग का जो सीरीज वाला सेकेंड सीरीज है ये, और लेक्चर नंबर 10 है सीटेड प्रिपरेशन का। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में 25 क्वेश्चन तक देखे थे। यहाँ से हम लोग 26 क्वेश्चन से देखेंगे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रियजनित गामक अवस्था के बारे में बात कर रहा है के दौरान बच्चा खाली स्थान सबसे बेहतर सीखता है। तो आपको पता है जो सेंसरी मोटर स्टेज है, बच्चा अपने सेंसेस से ज़्यादा सीखता है, इंद्रियों से ज़्यादा सीखता है, तो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा ज़्यादा सीखता है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। देखिए, किसी घटना के बारे में सोच रहा है, इसका मतलब ये है कि उस बच्चे के अंदर क्या होगा, अमूर्त चिंतन वाली क्या गई है, मतलब अच्छा यहाँ पे सोचना स्टार्ट कर देता है, अच्छा शुरू करता है। तो आपको पता है कौन सी अवस्था में, जिन पियाजे के कौन सी अवस्था में सोचना स्टार्ट कर देता है। तो आपको पता है इंद्रियजनित गामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज के बाद की जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें पहचानने और विभेद करने में क्या करता है, वो स्टार्ट करना शुरू कर देता है। मतलब पहचानने और विभेद करने में क्या करता है, शुरू कर देता है किसी भी चीज के बारे में। तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगा, पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहेंगे इसको, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28वां क्वेश्चन है। निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। मतलब रट्टाफिकेशन नहीं होना है, रोट लर्निंग पे ध्यान नहीं देना है, न होकर खोज पर यानी कि इन्वेंशन इनोवेशन पे, रिसर्च आधारित नॉलेज हो, फैक्ट बेसिस नॉलेज हो। तो ये किसका कथन है, पियाजे, कोहलबर्ग, स्किनर, वाइगोत्स्की। तो ये किसका कथन है। देखिए, जब ज्ञान से रिलेटेड आ गया है, क्वेश्चन में दे दिया ज्ञान संज्ञान, तो ये जिन पियाजे से रिलेटेड होगा, जिन पियाजे। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। यानी कि बच्चे इंटरेक्शन करके सीखते हैं, किसने, कौन से मनोवैज्ञानिक ने उसे मूल आधार माना है, मेन बेस माना है। लेव वाइगोत्स्की, स्किनर, पियाजे। जैसा कि आपको पता है कि वाइगोत्स्की साहब माने हैं इसको, तो हम यहाँ पे वाइगोत्स्की लगा देंगे, लेव वाइगोत्स्की। निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग, तो लॉरेंस कोहलबर्ग साहब ने दिया है। 31 क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। तो जैसा कि हमने आपको लेक प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था कि बच्चा वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जो इंद्रियजनित गामक अवस्था है, यानी कि पहली अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज के बाद की अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज में विभेद करना शुरू कर देता है। उस अवस्था को हम हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, यानी कि संक्रिया करने की अवस्था से पहले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 32वां क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार, तो आपको पता है जब जो आप पढ़ें कि वाइगोत्स्की को, आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो वाइगोत्स्की साहब हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं। बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं। तो देखिए, जो बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं, तो वाइगोत्स्की के अनुसार बचाना उस तरह तो गैंगेज होती ही है। तो ये किशोरावस्था में, वाइगोत्स्की साहब का बताया है कि बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने किसी बच्चे के किना विचारों में नए विचारों के समावेशन हो जाने की क्या कहा है। तो पियाजे ने किसी नए विचारों में, बच्चे के विचार में कोई नया विचार आ जाए, जैसे मान लो ये बच्चे का थिंकिंग है, इसमें कोई नया थिंकिंग, नया विचार ऐड हो जा रहा है, तो पियाजे के अनुसार ये क्या कहलाएगा। परिभाषा पूछ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सात्मीकरण। क्या कहलाएगा, सात्मीकरण। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है, यानी कि कॉग्निटिव मेच्योरिटी नहीं होती है, एब्सेंट होती है, किस एज तक के बच्चों में। तो कौन सी अवस्था में हो जाएगी। तो देखिए, जो जीन पियाजे साहब का सेंसरी मोटर मोटर स्टेज है वो जन्म से 2 वर्ष है, बच्चा वैसे ही 2 वर्ष तक कहाँ उसके पास मेच्योरिटी रहेगी। और 2 से 7 वर्ष वाले में बच्चा विभेद करना स्टार्ट करता है, भाषा सीखता है, समस्याओं को समाधान स्टार्ट कर देता है। तो ये कौन सी अवस्था में हो जाएगी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका मतलब 6 वर्ष। देखिए, पूर्व संख्यात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि किस वर्ष के बच्चे संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इनमें क्या होता है, अभाव पाया जाता है। ज्यों वो बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जाता है, बच्चा विभेद करने लगता है, चिंतन करने लगता है, क्रमबद्ध और तर्क संगत तरीके से क्या करता है, अपने विचारों को रखना प्रारंभ करता है और सोचने की क्षमता डेवलप हो जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यानी कि दो दो स्टेज तक बच्चे में कॉग्निटिव मेच्योरिटी नहीं आती है पियाजे साहब के अनुसार, यानी कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है और प्री ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ तक के बच्चों में क्या, कॉग्निटिव मेच्योरिटी नहीं होती है, कॉग्निटिव मेच्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, यानी कि जो तीसरे स्टेज में प्रवेश करता है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज वाले, यानी कि ये दो अवस्था क्या, देखिए ट्रिक क्या है याद करने का। ये बच्चा एस पी सी एफ है, जैसा कि आपको पता है, सेंसरी, एस से सेंसरी मोटर स्टेज, पी से प्री ऑपरेशनल, सी से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एफ से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जैसा कि आपको पता है, जो ये दो स्टेज है, ये क्या है, परिपक्वता नहीं होती है इन दोनों स्टेज में, और इन दोनों स्टेज में क्या होती है, परिपक्वता होती है, यानी कि संज्ञानात्मक परिपक्वता होती है। तो ये आपका जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर स्टेज सेंसेस काम करते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आपका 2 से 7 वर्ष, ठीक है, इसमें मेच्योरिटी नहीं होती है। यहाँ पे बच्चा अपने पहचान और विभेद करना शुरू करता है, नई सूचनाओं अनुभव को संग्रह करने लगता है, समस्या समाधान करने के योग्य होने लगता है, यानी कि प्रोग्रेसिव मोड में होता है इस स्टेज में। कॉन्क्रीट और फॉर्मल स्टेज में क्या होता है, बच्चा संज्ञानात्मक परिपक्व हो जाता है, कॉग्निटिव मेच्योर हो जाता है, यानी कि जो यहाँ ये जन्म से 2 वर्ष और ये 2 से 7 वर्ष तक, यानी कि 6 वर्ष ऑप्शन में आ जाएगा। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। तो किसने दिया था, निर्माण और खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्ट एंड डिस्कवर। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्ट एंड डिस्कवर। डिस्कवर गाड़ी नहीं, डिस्कवर्ड मतलब निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। देखिए, एक सिद्धांत और दिए थे, कार्य क्रिया का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ फंक्शनल एक्शन। ठीक है, तो कौन कौन से नियम हो गए पियाजे साहब का, जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्ट एंड डिस्कवर यानी कि निर्माण और खोज का सिद्धांत, कार्य क्रिया का अर्जन का सिद्धांत यानी कि एक्विजिशन ऑफ फंक्शनल एक्शन। तो क्या हो जाएगा, जीन पियाजे साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है। यानी कि आधारहीन आत्मचेतना मतलब जो भी चेतना, वो जो भी सोचता है उसका कोई आधार ही नहीं है, किस स्टेज में, तो आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। देखिए, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था को क्या कहेंगे, इर इरेशनल, क्या कहेंगे, इरेशनल कॉन्सियस स्टेज, इरेशनल कॉन्सियस, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक,
देखिए, आधारहीन आत्मचेतना को क्या कहेंगे? इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल कॉन्सियस का स्पेलिंग होगा CONSCIOUS, यानी कि इरेशनल कॉन्सियस स्टेज, यानी कि आधारहीन आत्मचेतना किस विकास की अवस्था से संबंधित है? जैसा कि आपको पता है, ये अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। यानी किशोरावस्था में बालक के अंदर सामाजिक, शारीरिक और मानसिक विकास क्या होती है? अपने चरम पर होती है, ऊंचाइयों को छूने लगता है, और आत्मचेतना का क्या होता है? इसमें प्रादुर्भाव होता है, यानी कि उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था में आ जाएगी? किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था को ट्रिक कर देंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार, सामाजिक सिद्धांत के अनुसार, किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? तो बालक के योगदान में किसका विकास, विकास के योगदान में सब, विकास में सबसे योगदान किसका होता है? तो समाज का होता है, वाइगोत्स्की के अनुसार। क्योंकि ये क्या है? सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक सिद्धांत दिए हैं ये, तो ये समाज पे ज़्यादा जोर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में से औपचारिक अथवा अमूर्त, देखिए औपचारिक यानी कि SPCF, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज को क्या कहेंगे? औपचारिक या अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था की अवधि है। ये जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, ये 7 से 11 वर्ष, और ये 11 से लेके प्रौढ़ावस्था तक, 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक। ठीक है, 38 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 39वें नंबर का क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार खाली स्थान वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया है, जो स्टार्टिंग के जो 2 स्टेज हैं, इन 2 स्टेजों में बच्चे के अंदर कॉग्निटिव मेच्योरिटी क्या होता है? एब्सेंट होता है, मतलब अभाव पाया जाता है। तो ये 39वें नंबर का क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन में से देखिए, 6, 8, 9, 10। तो देखिए, ये जन्म से 2 वर्ष और ये 2 से 7 वर्ष। तो बताइए कौन से वाले में होगा? तो क्या हो जाएगा? जन्म से 6 वर्ष, ये 6 वर्ष। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि क्या है? यानी कि प्री मोरल लेवल क्या है? बताइए, उसका अवधि बताना है। जन्म से 5 वर्ष की आयु तक, ठीक, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, तीसरे वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक, 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक। तो देखिए, जो लॉरेंस कोहलबर्ग साहब हैं, उन्होंने मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो पहला उनका स्तर है प्री मोरल लेवल, ठीक। उसके बाद है कन्वेंशनल मोरल लेवल, यानी कि पूर्व परंपरागत, सॉरी, पूर्व नैतिक स्तर, ठीक है, और परंपरागत नैतिक स्तर, और उसके बाद क्या होता है? सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल लेवल, ठीक है। तो ये कौन सी अवस्था में हो जाएगा? पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि क्या है? तो पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि जन्म से 2 वर्ष है। क्या हो जाएगी? जन्म से 2 वर्ष। एमोरल स्टेज, इसको क्या कहेंगे? पूर्व नैतिक अवस्था को क्या कहेंगे? प्री मोरल लेवल या ए मोरल स्टेज, क्या कहेंगे? ए मोरल स्टेज, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। 41वां क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की सिद्धांत की अवस्था के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था क्या है? तो देखिए, जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने 5 स्टेज बताए हैं, पूर्व नैतिक अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। इन 5 अवस्थाओं में से चारित्रिक विकास की चरम सीमा पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है, स्वकेंद्रित अवस्था परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था में आता है, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था आता है, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था आता है। तो क्या हो जाएगा?
आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था को क्या कहेंगे? देखिए आधारयुक्त है ना, तो क्या आ जाएगा? रेशनल, रेशनल कॉन्सियस स्टेज। आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। 42 क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की के अनुसार खाली स्थान के बाद खाली स्थान में लिंग संबंधी चेतना हो जाती है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार लिंग संबंधी चेतना किस स्टेज में होती है? तो देखिए क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार जो बाल्यावस्था के बाद, यहाँ पे क्या भरेंगे? बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद, ठीक, और किशोरावस्था, यहाँ पे क्या भरेंगे? किशोरावस्था। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में तीव्र लिंग संबंधी। देखिए यहाँ वाइगोत्स्की के अनुसार बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है, तीव्र हो जाती है। वही पूछा, वही भरना था। 43 क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को खाली स्थान में जिस प्रकार की खाली स्थान प्राप्त होगी उसका खाली स्थान उसी प्रकार होगा, आपको बताना है। तो वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक के अंतर्गत क्या? समाज में, यहाँ पे क्या भरेंगे? यही ऑप्शन हो जाएगा, समाज में। समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं, जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी उसका विकास कैसा होगा? उसका विकास क्या होगा? उसी प्रकार का हो जाएगा, यानी कि समाज सुविधाएं विकास वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही नहीं है? ये देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास। देखिए सामाजिक विकास बच्चे का, बालक का तभी होगा जब उसके अनुसार बालक को क्या, समाज में जैसी शिक्षा जिस प्रकार की दी जाएगी, सुविधाएं जिस प्रकार दी जाएंगी, उसके विकास को क्या करेंगी? प्रभावित करेंगी। 44वां क्वेश्चन है। बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। बताइए कौन सा सही होगा? देखिए बालक में क्या होता है? नैतिकता का क्या होता है? एक निश्चित और सार्वभौमिक अवस्था पाई जाती है। अब बालक जो जन्म से 2 वर्ष में है, तो उन्होंने जो लॉरेंस कोहलबर्ग साहब ने कहा जी कि जन्म से 2 वर्ष के बच्चा को क्या अच्छा है क्या बुरा है नहीं पता है, ठीक है, तो पूर्व नैतिक अवस्था में है। जब पूर्व नैतिक अवस्था में है तो उसे नैतिकता या चारित्रिक मूल्यों को धारण करने की बात ही नहीं उठेगी वहां पे। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्व नैतिक अवस्था में हो जाएगा। तो उसके बाद आपका ये ऑप्शन देखा जाए तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नियम के अनुसार क्या है? ऑप्शन सही है। बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू में विकास का समाज का विशेष योगदान होगा। देखिए तो अभी ऊपर हमने देखा है जो वाइगोत्स्की साहब हैं उन्होंने कहा है सामाजिक संबंधों पे बालक के परिवार और समाज का क्या करता है? बहुत ज्यादा असर पड़ता है, ठीक है। तो ये भी सब सही हो जाएगा। बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है, ठीक है। ये हमारा कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार सही हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। 45वां क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस जीन पियाजे वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के सिद्धांत के। हम देखिए हमें 45 क्वेश्चन देख लिए हैं 2 वीडियोस में। पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको एग्जाम में, सीटेट एग्जाम या यूपी टेट एग्जाम में बैठने से पहले जरूर आपको एक बार ये देखना है वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हल्के मत लीजिएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, देखिए हमने एक एक क्वेश्चन को जितना हो सके हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया है, समझाने का प्रयास किया कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। और हमने कोशिश किया कि पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग से थोड़ी थोड़ी उनके अंदर की जो कॉन्सेप्ट है हम आपको बताते चले। और देखिए हमने ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन में प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो में हमने क्या किया है, एक्सप्लेन कर दिया है। और जो बच रहा है आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। और आप लोगों को वीडियो चाहिए पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग से रिलेटेड तो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे।
किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? देखिए, इमेजिनेशन पावर की बात कर रहा है, किस अवस्था में होता है, जब बच्चे के अंदर क्या हो जाएगी, जो उसके सामने नहीं है वस्तुएं चीजें हैं, उसके बारे में सोच ले रहा है, तभी वो क्या करेगा, हाइपोथेटिकली वो क्या करेगा, अपने माइंड से सोचेगा और उस पर विचार करेगा। तो ये कौन सी है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल। देखिए हमने यहाँ पे जिन पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ट से इतना क्वेश्चन देख लिया, 45 क्वेश्चन तक। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी इसका लाभ उठा सकें, सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें आसानी से मिल सके और एक्सप्लेन हो सके। देखिए बहुत सारे बच्चों के पास पेड बैच नहीं होता है, तो उनसे आपसे मेरा निवेदन है कि आप उन्हें शेयर कर दें, जिससे बच्चों को आसानी हो पढ़ने में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।